लोहारू से पत्रकार सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए सब्जियों व बागवानी की फसलों को अपनाएं ताकि लाखों रुपया प्रति एकड़ का खासा मुनाफा मिले। किसानों को फसल विविधीकरण के तहत लगाई गई बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना लागू की गई है। किसानों की आय को दोगुना करने व बागवानी खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए बागवानी विभाग के माध्यम से अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत किसानों को अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। इसलिए किसान पारंपरिक खेती के स्थान पर सब्जी व बागवानी खेती अपनाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल बुधवार को गांव धानी ढोला, धिगावा, श्यामियान, भुंगला, नकीपुर, बहल आदि गांव में लोगों से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही समाधान किया। कृषि मंत्री अनेक विवाह समारोह में शामिल हुए और नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया। श्री दलाल ने कहा कि सिंचाई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह 19 नवंबर को लोहारू के विश्राम गृह में आएंगे तथा वे सिंचाई परियोजनाओं व सूक्ष्म सिंचाई की समीक्षा करेंगे। इस दौरान सिंचाई, जन स्वास्थ्य व सूक्ष्म सिंचाई से संबंधित सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। कृषि मंत्री ने इस अवसर पर जिला बागवानी अधिकारी को निर्देश दिए कि गांव गिगनाव में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है, उसमें तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि लोहारू में सब्जी मंडी का निर्माण करवाया जाएगा ताकि किसानों को सब्जी बेचने के लिए बाहर न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि किसानों को सब्जी की फसलों की पूर्ण जानकारी दी जाए। धानी डोला में ग्रामीणों की मांग पर बिजली की ढीली तार को खींचवाने तथा ट्रांसफार्मर लगाने के लिए बिजली विभाग के एसडीओ का निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि धिगावा के बाईपास की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की हो जाएगी ताकि लोगों को जाम से निजात मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ढाणी में पेयजल पहुंचाया जाएगा। गांव वासियों की मांग पर उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि गांव में तालाब व जोहर को भरा जाए, पाइपलाइन को भी ठीक किया जाए। उन्होंने ग्रामीणों से भी जानकारी ली कि प्रत्येक गांव में स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। कृषि मंत्री ने सब्जी उत्पादक किसानों से बातचीत की और सब्जी उत्पादन में आ रही बीज, खाद आदि परेशानियों की भी जानकारी ली। किसान जोगिंदर सिंह खरखली व अशोक धानी ढोला ने कृषि मंत्री को बताया कि वह सब्जी उत्पादन में लाखों रुपए कमा रहे हैं, बाकी किसानों को भी सब्जी की फसलों पर ध्यान देना चाहिए ताकि आय में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने बताया कि किसानों की आय को दोगुना करने व फसल विविधीकरण के तहत लगाई गई बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है। यह योजना किसानों को सब्जियों, फलों व मसालों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिम से मुक्त कर फसल लागत की भरपाई करने में कारगर साबित होगी। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा देश का प्रथम प्रदेश बन गया है जहां मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना को लागू किया गया है। इस योजना के लागू होने के उपरांत सब्जियों व फलों की फसलें जोखिम फ्री हो गई है। सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बागवानी को प्रोत्साहित कर रही है। इन योजनाओं लागू होने से बागवानी की खेती करने वाले किसान जोखिम फ्री हो गए हैं। उन्होंने कहा कि खेती की घटती जोत और एनसीआर में ताज़ा फल व सब्जियों की मांग को पूरा करने के लिए किसानों के लिए बागवानी बेहतर विकल्प है। बागवानी बीमा योजना किसानों को सब्जियों व फलों के भाव से जोखिम मुक्त कर उन्हें फसल का उचित दाम दिलाने में कारगर साबित हो रही है। सरकार ने शुरू की 21 फसलों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किसानों के लिए है एक अभूतपूर्व योजना। जेपी दलाल ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई गई बागवानी बीमा योजना बागवानी किसानों के लिए एक अभूतपूर्व योजना है। उन्होंने कहा कि बागवानी किसानों को विभिन्न कारणों से भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। फसलों में बीमारी लगने, असमय वर्षा, तूफान, सूखा और तापमान बने जैसी आपदाओं से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अब इस योजना के तहत 21 सब्जियों, फल और मसाले की फसलों को सुरक्षा कवर उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सब्जियों में टमाटर, प्याज, आलू, फूल गोभी, मटर, गाजर, भिंडी, घिया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी व मूली, वहीं फलों की फसलों में आम, किन्नू, बेर व अमरूद सहित मसालों में हल्दी व लहसुन की फसलों को सूचीबद्ध किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सब्जियों व मसालों पर 30,000 रुपये प्रति एकड़ का बीमा किया जाएगा, जिसके लिए किसान को 750 रुपये प्रति एकड़ भुगतान करना होगा। वहीं फलों की खेती पर 1,000 प्रति एकड़ का प्रीमियम देखकर किसान 40,000 रुपये प्रति एकड़ का बीमा करवा सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्पादक का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
इस अवसर पूर्व चेयरमैन राजीव श्योरान, कैप्टन रामफल श्योरान, निजी सचिव जेपी दुबे, राजवीर दलाल, मुकेश सिंघानी, सत्येंद्र मान, कर्मवीर चहर, गजानंद अग्रवाल, एडवोकेट संजय नेहरा, रोहिताश लांबा, सुनील सिरसी, नवनीत बारवास, कमल सैनी, महेश गांधी, सोनू शर्मा, बलवंत गोठड़ा, कमल मान सहित अनेक पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज सिंचाई विभाग के और पीने के पानी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा देवेंद्र सिंह, दोनों महकमे के इंजीनियर चीफ इंजीनियर SC एक्शन आए और लोहारू क्षेत्र के अंदर हर घर को नल से शुद्ध जल देना, लोहारू के हर किले को, खेत को नहरी पानी देना, इस दिशा में हमने काम लिया है। जिस घर के अंदर नल का जल नहीं है वहाँ हम तुरंत पहुँचाएंगे। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। और लोहारू में एक अनूठी स्कीम हम लेके आए हैं कि जो किसान अपने खेत के अंदर पानी संग्रह के लिए तालाब बनाना चाहता है, पक्का करना चाहता है, उसको सरकारी खर्चा पे उसको अनुदान मिलेगा। और जिस गांव में पंचायत की ज़मीन में टैंक बनाने की इजाज़त देंगे और 400-500 एकड़ का चक मिलेगा, उसमें नहर का पानी डाल के किसानों को सोलर प्लेट लगा करके माइक्रो इरिगेशन से सिंचाई सुविधा प्रदान कराएंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि हरियाणा के हर घर में शुद्ध पीने का पानी हो, हरियाणा के हर खेत के अंदर माइक्रो इरिगेशन से सिंचाई के लिए नहर का पानी उपलब्ध हो, और लोहारू हलके के अंदर ये होने जा रहा है। तीनों कृषि गुरुकुल में जो घोषणा की उसकी तरह निकाल है, किसान मोर्चा से भी हमें कितने चाहिए, और ये जो है ये इससे बड़ा दिल हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो दिखाया है वो कोई कर नहीं सकता। अब सब लोगों को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए और आशा करनी चाहिए कि अब जो है किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मिलजुल करके देश के विकास में लगें, देश को आगे बढ़ाएं, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई व्यापारी हो, हर सब मिल करके देश की प्रगति में, राष्ट्र की उन्नति में भागीदारी करें।